आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम लोग 3 छोटे कंसेप्ट को पढ़ेंगे और ये 3 छोटे कंसेप्ट वैसे कंसेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में बड़ी बड़ी गलतियां को करवा बैठते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा वो 3 कंसेप्ट कौन सा है, जिसमें से पहला कंसेप्ट है को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। दूसरा कंसेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। और हमारा जो तीसरा कंसेप्ट है इंटेजर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि को प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाएगा सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं, सह अभाज्य संख्या की परिभाषा जो हो जाएगा वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। यानी जब दो संख्याओं का मसह 1 होता है तो उस संख्याओं को क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। ध्यान रखिएगा, जब दो संख्याओं का मसह बराबर 1, जब HCF 1 हो जाएगा तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, एग्जाम्पल में आपसे पूछा जाए 4 और 5, 4 5 दिया जाए सह अभाज्य संख्याएं, तो 4 5 सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगा, क्योंकि इसका मसह जो हो जाता है 1 हो जाता है। उसी तरीके से आपको दिया गया 8 और 11 सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्याएं बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका भी HCF हो जाएगा मसह 1। वैसे ही आपको दिया गया 15 और 17 सह अभाज्य संख्याएं, तो बिल्कुल सह अभाज्य संख्याएं हो जाएगी, क्योंकि इसका भी मसह हो जाएगा 1। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी सह अभाज्य संख्याएं पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ चेक करना है कि मसह उसका 1 हो रहा है कि नहीं। यदि मसह 1 हो रहा है तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो आपको यदि क्लियर हो गया होगा तो वीडियो में बने रहें। अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे जाने वाले हैं और हमारा दूसरा कंसेप्ट है ट्विन प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो चलिए समझते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वे दो अभाज्य संख्याएं होती है जिनके बीच में एक भाज्य संख्या होती है। गौर से सुनिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या वे दो संख्याएं होती है जिनके बीच में एक भाज्य संख्याएं होती है, वे संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाता है। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं एग्जाम्पल में यदि लिखें 2 लिखा जाए, 2 नहीं होगा यहाँ पे, 5 7 देख रहे हैं, 5 और 7, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या, और इसके बीच में देखिए 1 6 जो सिर्फ आता है जो कि भाज्य संख्या है। तो ये 5 और 7 क्या कहला जाएगा, 5 और 7 क्या कहलाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। इसी तरीक़ा से और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे अगला एग्जाम्पल हो सकता है 11 13 और 13 में देख रहे हैं 11 भी एक अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या, और इसके बीच में 12 एक भाज्य संख्या आता है, इसलिए 11 और 13 भी कैसा संख्या हो जाएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या। फिर एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। 17 और 19, 17 भी एक अभाज्य संख्याएँ हैं और 19 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसके बीच में देखिए 18 आ रहा जो कि भाज्य संख्या है, इसलिए 17 और 19 भी भाज्य संख्या हो जाएगा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कन्फ्यूजन यहाँ पे फंसता है कि बच्चों को लगता है कि सभी सह अभाज्य संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जा सकता है या फिर सभी जुड़वा अभाज्य संख्या को सह अभाज्य संख्या कहा जा सकता है। तो इस बातों को चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, क्या सभी सह अभाज्य संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बातें जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि जुड़वा अभाज्य संख्या कहने के लिए उसके बीच में
केवल एक भाज्य संख्या होना चाहिए, बीच में केवल एक भाज्य संख्या होना चाहिए और दोनों साइड में अभाज्य संख्या होना चाहिए, दोनों साइड अभाज्य संख्या होना चाहिए और बीच में भाज्य संख्या होना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया सह अभाज्य संख्या 8 है और 11 है, तो 8 और 11 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो जाती है और ये भाज्य संख्याएं भी अभाज्य संख्याएं भी नहीं हैं, तो इसलिए सह अभाज्य संख्याओं को जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कह सकते। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग 15 को देख लेते हैं। 15 और 17 जो कि भाज्य संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। 15 और 17 सह अभाज्य संख्या है, तो इसके बीच में 16 आता है, एक भाज्य संख्या तो है। 15 और 17 के बीच में 16 एक भाज्य संख्या तो है, लेकिन जो 15 जो देख रहे हैं ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक भाज्य संख्या हो जाती है। इसलिए 15 और 17 को भी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं कहा जा सकता है। तो ये जो कंसेप्ट है हमारा, क्या सभी सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकेंड पॉइंट, और हमारा सेकेंड पॉइंट है क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या हो सकता है। तो सह अभाज्य संख्या होने के लिए HCF कितना होना चाहिए, तो HCF 1 होना चाहिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। मसह कितना होना चाहिए, तो मसह 1 होना चाहिए। तो जैसा कि देख रहे हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या होने के लिए, सह अभाज्य संख्या होने के लिए मसह 1 होना चाहिए। तो जितने भी देख रहे हैं आप एग्जाम्पल देख रहे हैं जुड़वा अभाज्य संख्या को, आप देख सकते हैं कि जुड़वा अभाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल है 5 और 7, इसका मसह देख लीजिए कि मसह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं 11 और 13, 11 और 13 का भी मसह करके देख सकते हैं आप कि मसह कितना हो जाएगा, तो मसह 1 हो जाएगा। फिर एग्जाम्पल है 17 और 19, तो 17 और 19 का भी मसह करके देख सकते हैं कि HCF कितना होगा, तो 1। तो ये जो बातें लिखा गया कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या होता है, तो ये बात सही है। तो आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा, और हम लोग 3 कंसेप्ट में से 2 कंसेप्ट को पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए। अब हम लोग चलने वाले हैं तीसरे कंसेप्ट पे, और हमारा तीसरा कंसेप्ट है इंटेजर, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। एक छोटा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत जानदार टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं कि पूर्णांक आखिर क्या है, या पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है। तो जैसा कि आप गिनती जानते हैं, गिनती शुरू कहाँ से होता है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। लेकिन आप पीछे भी जा सकते हैं, इसी संख्याओं को माइनस में भी लिखा जा सकता है कि -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है कि गिनती को 1 से शुरू करके इनफाइनाइट तक प्लस में, और उसी गिनती को फिर 1 से शुरू करके इनफाइनाइट तक यानी निगेटिव में माइनस चिन्हों के द्वारा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में आता है 0 आ जाता है, बीच में 0 आएगा। जब +1 से आप -1 की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में कौन आता है, 0 आता है। तो पूर्णांक की जो परिभाषा हो जाएगा कि शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि शून्य के साथ धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का तीनों कंसेप्ट क्लियर हो गया और हम लोग अच्छी तरीके से समझ ली। और वीडियो में यदि आपको अच्छा तरीका से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।